जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार स्टेट 2024 के लिए हिंदी का एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यह बिहार स्टेट 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको संविष्ट रूप में भाषा कहते हैं। यह कथन किस भाषाविद का है? तो ये कथन किस भाषाविद का है? तो ये डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मैं के स्थान हम का प्रयोग किस बोली में करते हैं? तो मैं के स्थान हम का प्रयोग किस बोली में किया जाता है? तो ये अवधी की बोली में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, अवधी की बोली में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहते हैं? तो भारत की प्रथम देश भाषा पाली भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, पाली भाषा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी है? तो 11 है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, 11 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि मराठी भाषा की लिपि है। तो मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, देवनागरी, जो कि ये मराठी भाषा की लिपि है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? तो पूर्वी हिंदी का विकास यह अर्ध मगधी से माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, अर्ध मगधी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्न विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो निम्न विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये है प्रज्वलित। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, प्रज्वलित, जो कि ये शुद्ध वर्तनी वाला है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न विकल्पों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला इसमें कौन सा शब्द है? तो इसमें अधीन। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, अधीन, जो कि ये अशुद्ध वर्तनी वाला है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें शुद्ध वाक्य है कि वहाँ मुझे एक महान पुरुष मिले थे। तो वहाँ मुझे एक महान पुरुष मिले थे, जो कि यह वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्यर्थ का कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? तो विधन अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, विधन अर्थ, यह व्यर्थ का संधि विच्छेद है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि मनोरथ शब्द में संधि है। तो मनोरथ शब्द में कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, विसर्ग संधि है मनोरथ में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है सच्चित का सही संधि विच्छेद होगा। तो सच्चित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये सत धन चित होता है। तो सच्चित का सत धन चित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस शब्द का निर्माण निर उपसर्ग से हुआ है? तो किस शब्द का निर्माण निर उपसर्ग से हुआ है? तो ये निर्भय से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, निर्भय से हुआ है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सा तद्भव तत्सम युग्म अशुद्ध है? तो कौन सा तद्भव तत्सम युग्म इसमें अशुद्ध है? तो सुई, जो कि सूची होता है, ये सही है। खीर का क्षीर होता है, तो ये भी सही है। भात का भक्त होता है, तो ये भी सही है। प्रतिम का प्रिय, तो प्रीतम का प्रिय नहीं होता है, जो कि ये अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं? तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता तो उसे क्या कहते हैं? तो देशज कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, देशज कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि लिफाफा किस भाषा का शब्द है? तो लिफाफा किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, अरबी भाषा का शब्द है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 3 प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है
कि सिंधुजा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सिंधुजा ये जो कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, लक्ष्मी का पर्यायवाची सिंधुजा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि अभिज्ञ का विलोम शब्द है। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनभिज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि संस्कृत शब्द में उपसर्ग है। तो संस्कृत शब्द में उपसर्ग क्या है? तो ये सम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, संस्कृत में सम उपसर्ग है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है, मिलाप शब्द में प्रत्यय है। तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, मिलाप में आप प्रत्यय है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो अक्षर का अनेकार्थी शब्द इसमें कौन सा नहीं है? तो वर्ण, शिव, जल, ये जो कि अक्षर के अनेकार्थी शब्द हैं। इसमें जो धन है ये अक्षर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि ममता किस प्रकार की संज्ञा है? तो ममता किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ममता भाववाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि बसंत शब्द में कौन सा लिंग है? तो बसंत शब्द में कौन सा लिंग होता है? तो बसंत शब्द में इसमें जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, बसंत में पुल्लिंग है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि रमेश टेलीफोन पर बात करता है, वाक्य में कारक है। तो रमेश टेलीफोन पर बात करता है, वाक्य में कारक क्या है? तो करण कारक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, करण कारक है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि तीनों शब्द किस प्रकार का विश्लेषण है? तो तीनों शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो ये जो है समुदायवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, समुदायवाचक विशेषण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि राजन किताब पढ़ता है, वाक्य कर्मवाच्य में होगा। तो राजन किताब पढ़ता है, वाक्य कर्मवाच्य में होगा। तो क्या होगा? तो राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि अब किस प्रकार का अव्यय है? तो अब किस प्रकार का अव्यय है? तो कालवाचक अव्यय है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, कालवाचक अव्यय है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि श्याम कहता है कि मैं राम की किताब पढ़ सकता हूँ, वाक्य में श्याम का पद परिचय होगा। तो वाक्य में श्याम का पद परिचय क्या है? इसमें व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन और कर्ताकारक जो कि इसका पद परिचय होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के कितने अंग हैं? तो 2 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, वाक्य के 2 अंग होते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो कौन सा उद्देश्य है? तो परिश्रम करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि तोता डाल पर बैठा है, वाक्य में विधेय है। तो तोता डाल पर बैठा है, वाक्य में विधेय है। तो ये डाल पर बैठा है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, डाल पर बैठा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसका 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है इसमें कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, 3 भेद हैं। फिर उसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो इसमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इनमें शुद्ध वाक्य है, यह काम आप पर निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, यह काम आप पर निर्भर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि अंजर पंजर ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अंजर पंजर ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ होता है शरीर शिथिल होना। तो शरीर शिथिल होना जो कि ये अंजर पंजर ढीला होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि हाथ कंगन को अरसी क्या
इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसमें जो है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या है? तो इस लोकवाक्ति का क्या अर्थ है? तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि माया महाठगनी हम जानी। तो माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, श्लेष अलंकार है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें कहा गया है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावीर एड़ी मिजत जाए। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसके पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भ्रांतिमान अलंकार है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, भ्रांतिमान अलंकार है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीत, परित गाठ दुर्जन हिये देई नई यह रीत। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है इसमें भी। तो असंगत अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, असंगत अलंकार है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उल्लेख अलंकार है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, उल्लेख अलंकार है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि केशव और श्यामा पत्र किस रचना से संबंधित है? तो ये है नादान दोस्त से। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, नादान दोस्त से संबंधित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो अयोध्या यह सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि विष्णु प्रभाकर की एकांकी ऐसे ऐसे का पात्र मोहन किस कक्षा में पढ़ता है? इसमें किस कक्षा में पढ़ता है? तो तीसरी कक्षा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, तीसरी कक्षा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि संसार पुस्तक है नामक पाठ के आधार पर रचनाकार सबसे पहले किस अक्षर को पढ़ने की बात करता है? तो यह सबसे पहले प्रकृति की अक्षर को बात पढ़ने को करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि बाउल और बतियाली कहाँ के लोकगीत हैं? तो बाउल और भतियाली ये कहाँ के गीत हैं? तो ये गीत हैं बंगाल के। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, बंगाल का है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि नौकर पाठ के संबंध में गांधी जी आश्रम में सहायक के रूप में रखने हेतु किनका आग्रह करते थे? तो ये करते थे हरिजन का। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, हरिजन का करते थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्ष कविता के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार शिवमंगलम सिंह सुमन है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, शिवमंगलम सिंह सुमन है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि कठपुतली शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो कठपुतली शीर्षक के रचनाकार कविता जो कि ये भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, भवानी प्रसाद मिश्र। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि श्याम एक किसान किस विधा की कृति है? तो श्याम एक किसान किस विधा की कृति है? तो ये जो है कविता की है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, कविता की है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि रहीम के दोहे शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। तो रहीम के दोहे शीर्षक कविता के रचनाकार कौन हैं? तो ये रचनाकार हैं रहीम है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, रहीम है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि भोर और बरखा किसके द्वारा रचित कविता है? तो भोर और बरखा ये मीराबाई के द्वारा रचित कविता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है कि अयोध्या किस राज्य की राजधानी है? तो अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? तो ये अयोध्या थी यह कौशल राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, कौशल राज्य। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है कि कैकेयी की दासी का क्या नाम था? तो कैकेयी की दासी का क्या नाम था? तो मंथरा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, मंथरा नाम था। फिर इसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 59 है कि राम और भरत का मिलन किस स्थान पर हुआ था? तो राम और भरत का मिलन किस स्थान पर हुआ था? तो चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, चित्रकूट में हुआ था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि भगवान राम को ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने का सुझाव किस राक्षस ने दिया था? तो ये किस राक्षस के द्वारा दिया गया था? तो ये कंबंध के राक्षस के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि रावण की पत्नी का क्या नाम था? तो रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, मंदोदरी था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि महाभारत कथा के रचनाकार कौन हैं? तो महाभारत कथा के रचनाकार कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, महर्षि वेद व्यास थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि महाराजा शांतनु की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तो महाराजा शांतनु की दूसरी पत्नी का नाम क्या नाम था? तो सत्यवती था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, सत्यवती था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था? तो अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, पांडु था अंबालिका के पुत्र का नाम। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही हमेशा शोभा देगा, तुम भला अब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। यह कथन कर्ण से किसने कहा? ये कथन जो है कर्ण से भीष्म के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, भीष्म के द्वारा कहा गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों भाई जी उठे, यक्ष ने यह वरदान किसे दिया? ये यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, युधिष्ठिर को दिया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि ध्वनि शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो ध्वनि शीर्षक कविता के रचनाकार ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि डरो मत चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यह कथन बस की यात्रा शीर्षक के व्यंग्य के किस पात्र का है? तो ये शीर्षक के व्यंग्य के डॉक्टर मित्र का है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, डॉक्टर मित्र का है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शीर्षक निबंध के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये कौन से रचनाकार हैं? तो अरविंद कुमार सिंह हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, अरविंद कुमार सिंह है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि पहाड़ से ऊंचा आदमी शीर्षक जीवनी के रचनाकार हैं। तो पहाड़ से ऊंचा आदमी शीर्षक जीवनी के रचनाकार कौन हैं? तो ये रचनाकार सुभाष गताड़े हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, सुभाष गताड़े हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि जहाँ पहिया है शीर्षक रिपोर्ताज के रचयिता हैं। तो ये इसके रचयिता कौन हैं? तो पी साईनाथन हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, पी साईनाथन है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है सृंजय द्वारा रचित कहानी का नाम बताइए। तो सृंजय द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है? तो ये टोपी है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, टोपी है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत की खोज पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 1946 ईस्वी में किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि उपनिषदों का समय माना जाता है। तो उपनिषदों का समय क्या माना जाता है? तो 800 ईसा पूर्व के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, 800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। फिर इसमें दिया गया है एक निर्देश है, क्वेश्चन नंबर 75 से 77 तक दिए गए ये गद्यांश है, इसको पढ़ करके आपको इसमें से ही उत्तर को ढूंढना है। तो इस गद्यांश को हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि सत्य ही जीवन है, यह सर्वशक्तिमान दिव्य चमत्कारी सर्वगुण संपन्न एवं सद्गुणों को प्रदान करने वाला है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक, परोपकारी, दानी, ज्ञानी, सबके भले में अपना भला देखने वाला बनाता है। सच्चाई के बारे में कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में ईश्वर का वास होता है। इस नासवान और तरह तरह की बुराइयों से भरे संसार में सच बोलना सबसे बड़ी और सहज सरल तपस्या है। आज तक
हमारे देश की पवित्र एवं पावन भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व से पूरी दुनिया को जीवन जीने का एक नया आयाम सिखाया। एक ऐसे ही महान व्यक्ति थे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने पूरी मानव जाति को हकीकत के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। वह अपनी यथार्थवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, जो अपने पूरे जीवन में कभी भी इस पथ से नहीं डगमगाए। ऐसे ही हम भी वास्तविकता और जीवन को अलग नहीं कर सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लिए ही अध्ययन नहीं करता है, या फिर वह सिर्फ अपने लिए ही सच के मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करता है। वह सबको सत्यपथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वह संपूर्ण मानव जाति के लिए यह सबसे कुछ करता है। उसका जीवन करुणा और समर्पण होता है। इसमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया है। तो सबसे बड़ी तपस्या इसमें किसे कहा गया है, तो सत्य बोलने का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, सत्य बोलने का कहा गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि गद्य के आधार पर निम्नलिखित में से किस सत्य पर चलने का आदेश स्थापित किया था। तो ये किया था हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, राजा हरिश्चंद्र। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं, तो स्वयं के साथ दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। फिर इसके बाद दिया गया इसमें एक पद्यांश है, 78 से लेकर के 80 तक है। इसमें एक पद्यांश दिया गया है। इसमें क्या पद्यांश है, इसमें कहा गया है कि डोरबेल बजाती है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, आगंतुक को मैं नहीं जानता, वे अपना परिचय खुद देते हैं। कहते हैं कि हम जनमानस की संवेदनाएं हैं, सुना है तुम संवेदनाओं का घर बनाते हो, तो क्यों नहीं लपेट लेते हमें भी अपनी कलम और कागज़ के साथ। अब इस संसार में हमारी जगह नहीं है, समझकर अतिक्रमण हटा दिया गया है हमें। मैं पल भर के लिए रुकता हूँ, सोचता हूँ, हंसता हूँ, मन ही मन कहता हूँ, यदि डायनासोर के बाद अब संवेदनाओं का नंबर है। तो फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है कि कविता के किस शब्द में संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट होता है। तो ये प्रकट होता है अतिक्रमण का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, अतिक्रमण का भाव प्रकट होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि कविता में किसके प्रति सरोकार व्यक्त किए गए हैं। तो ये किया गया है संवेदनाओं के प्रति किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, संवेदनाओं के प्रति किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई है। तो संवेदनाएं डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है कि संवेदनाएं डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 80 तक देखा है। इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो वह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।